क्या आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है अच्छे यस से? सर। यस सर। बहुत बढ़िया। चलो पहले आपकी अटेंडेंस लेते हैं। तो ये रही आपके पास स्क्रीन, आप लोग अपने अपने नाम देख सकते हैं। कृपया ध्यान दीजिए। क्लास 10th के बच्चे पीपी सवानी के कृपया ध्यान दीजिए। क्या आपको अपने नाम दिखाई दे रहे हैं? यस सर। यस सर। बहुत ही बढ़िया। हीर पटेल, प्रेजेंट सर। परमार रिया, कर्णवी चौधरी, प्रेजेंट सर। आयुषी चौधरी, टेशा रामी, प्रेजेंट सर। हेतवी पटेल, प्रेजेंट सर। मैत्री पंचौली, करीना चौधरी, प्रेजेंट सर। ख्याति, प्रेजेंट सर। नंद पटेल, सर वो 8 जन है, वो स्कूल पे नॉन पटेल, निसर्ग, पंचाल, भावेश, गामित, वो सब स्कूल पे है अभी। स्कूल में गए हुए हैं? यस। अच्छा अच्छा, तो वहाँ से भी बेटा क्लास तो अटेंड करनी है ना ऑनलाइन? वो लोग क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं, स्कूल में क्या कर रहे हैं? नहीं पता, नहीं पता। हम्म, चलो ठीक है। उनको स्कूल में गए हैं तो बेटा क्लास तो अटेंड करें कम से कम। कौन कौन गया स्कूल में, नाम तो बताओ मेरे को। एक नंद पटेल हो गया। 2-3 जन नॉन पटेल गए, निसर्ग, पंचाल। हम्म, सर। हाँ बेटा बोलो। यस, मैत्री पंचोली इज प्रेजेंट। ओके। मैत्री पंचोली आ गई। सर टीचर के पहले। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग हैं वो अपनी अटेंडेंस दे दे। हर्ष जी नहीं है, वत्सल, नंद पटेल चलो गया, ठीक है कोई बात नहीं। हर्ष जी, तो वो भी स्कूल पे। वत्सल, हर्ष वाघमरे, शिव मिस्त्री। प्रेजेंट। अच्छा तुम शिव मिस्त्री बोल रहे हो क्या? यस सर। कोमल चौधरी, प्रेजेंट सर। अतुल्य जोसेफ, यस सर। अच्छा आपके लोकल न्यूज़ में ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि 11 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं, ऐसा न्यूज़ में आ रहा है, वो क्या सही है क्या वो, या गलत है? सर नहीं पता वो यस तो। सर, न्यूज में आया है। है ना, लोकल न्यूज़ में आया है, मैंने गुजराती चैनल देखा था कल एक, तो उसमें ऐसा लिखा हुआ आया था। अब पता नहीं न्यूज़ में तो कब से आ रहा है, एग्जैक्ट सिचुएशन अभी तक पता नहीं चल रही क्या है ना। यस सर। कोई दिक्कत नहीं। निसर्ग पंचाल भी नहीं है। कृषा बख्ता, अनूप चौधरी, प्रेजेंट सर। कृष्णा गामित, कृष्णा गामित नहीं है। पलक चौधरी, प्रेजेंट सर। रिद चौधरी, एब्सेंट। और भाविनी पटेल, ये भी गई है स्कूल। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट है, चलो। रोहित सोनवानी,
धीरज सर गुप्ता। शायद से वो भी स्कूल है। धीरज गुप्ता। प्रेजेंट सर। वो भी स्कूल। नहीं बेटा, सब नहीं गए, धीरज गुप्ता है। शिवम टेलर। सर शिवम टेलर गया है। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से सबकी अटेंडेंस लगभग हो गई है। और कोई रहता है तो बताओ जल्दी से। यस और नो? और कोई रहता है तो जल्दी बताओ। चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। तो अभी हमने बेटा मिरर के बारे में सारी चीज़ें कवर कर ली, हमने रिफ्रैक्शन भी काफ़ी कवर कर लिया, और हमने कल लेंस के बारे में बेटा स्टार्ट किया था। ये शिव मिस्त्री लगता है सबकी पंचायत करने आया था क्या? लेफ्ट हो गया। ये मीटिंग में खाली अटेंडेंस देने आया था मुझे लगता है शिव मिस्त्री। अपनी अटेंडेंस दे के फिर टाटा बाय बाय कर दिया इसने। कोई बात नहीं, मैं एक अटेंडेंस और लूँगा आपकी, देखना। एक अटेंडेंस आपकी क्लास ओवर होने से पहले लूँगा, मुझे पता चलेगा कितने बच्चे क्लास में हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन मेरे ख्याल से हम सबने पढ़ लिया था ना। रिफ्रैक्शन प्रोसेस सबको क्लियर हो गया? रिफ्रैक्टिव Yes, इंडेक्स एंड रिफ्रैक्शन, ये पार्ट हमारा क्लियर है ना सबको? सर प्रियंक तो वही गया। अब बेटा अटेंडेंस लास्ट में होगा एक, उसमें सबका अटेंडेंस फिर से होगा। उसमें चेक भी हो जाएगा कि कौन कौन बच्चे प्रेजेंट है और कौन कौन लीव हो गए मीटिंग से। ठीक है, तो जिनका रह गया है वो लास्ट में अटेंडेंस लिया जाएगा एक। तो लेंस के बेटा बेसिक हमने दो टाइप देखे थे, है ना? एक तो कॉनकेव लेंस और दूसरा कौन सा था? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स। दो टाइप के लेंस हमने देखे थे, और इन्हीं दो लेंस से हमने डिफरेंट डिफरेंट लेंस फॉर्मेशन की थी, जैसे प्लेनो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, है ना? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमने 6 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। आज हम वो टर्म्स के बारे में बात करेंगे, जैसे हमने मिरर में जो चीज़ें यूज़ करी थी, मिरर और लेंस में क्या फ़र्क होता है वो आपको बता दूंगा। जैसे मिरर के साइन कन्वेंशन में और लेंस के साइन कन्वेंशन में ज़्यादा अंतर नहीं है, मतलब दोनों लगभग सेम है, खाली कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज चेंज हो गई हैं मिरर और लेंस के कंपैरिजन में। जैसे कि मिरर में आप बोलते थे कि पोल ऑफ द मिरर, राइट? अगर आपके पास कोई मिरर होता था तो उसके सेंटर पॉइंट को क्या बोलते थे हम? पोल बोलते थे, है ना? पोल। अच्छा, अब आपके पास कोई लेंस है तो लेंस के सेंटर पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? लेंस के सेंटर पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल। ठीक है। सिमिलरली जैसे मिरर में हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती थी, वैसे लेंस में भी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ठीक है, वहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस हमारी पोल से पास होती थी, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। ठीक है, फिर मिरर में हमारे पास फोकस होता था। देखो, अगर हमारा कॉनकेव मिरर है तो फोकस यहाँ पे लाई करता था। यस, हमारे पास लेंस है तो लेंस का भी फोकस पॉइंट होगा। ये कौन सा लेंस है बाय द वे? ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव। कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस है। बाई कॉन्वेक्स। हाँ, और यू कैन से बाई कॉन्वेक्स, वट एवर यू वांट टू से, कॉन्वेक्स और बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स लेंस। और ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव। कॉनकेव। दोनों का जो बेसिक नेचर होता है बेटा, चाहे आप कॉनकेव मिरर लो चाहे कॉन्वेक्स लेंस लो, इन दोनों का जो है ना, इन दोनों का बेसिक नेचर क्या होता है? इन दोनों का बेसिक कन्वर्जिंग होता है। वेरी गुड। इन दोनों का बेसिक नेचर कैसा होता है? कन्वर्जिंग। ये भी लाइट रेस को कन्वर्ज करती है, कॉनकेव मिरर भी आपकी लाइट रेस को कन्वर्ज करती है, देखो फोकस पे, और ये भी आपकी लाइट रेस को कन्वर्ज करेगी फोकस पे।
बात समझ आ रही है? दोनों का बेसिक नेचर सेम है। इसलिए हम बोलते हैं ना कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। यस, मिरर में बात करोगे तो कॉनकेव मिरर और लेंस में बात करोगे तो कॉन्वेक्स लेंस। तो दोनों का बेसिक नेचर बिल्कुल सेम है। तो अभी हम पूरा लेंस पे डिस्कशन करेंगे क्योंकि मिरर का डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैंने आपको एज एन एग्जांपल लेके समझाया था कि दोनों में कंपैरिजन हम कर रहे थे। अभी हमारा जो डिस्कशन होगा प्योर लेंस का होगा। तो ये हम लेंस के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये हमारा कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज योर कॉन्वेक्स लेंस। क्यों कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं? क्योंकि जितनी भी रेज होती है ये सबको कहाँ पे कन्वर्ज कर देता है? फोकस पे कन्वर्ज कर, सारी रेज को कहाँ पे कन्वर्ज कर देता है? जो भी इन्फिनिटी से रेज आ रही है, मतलब जो भी पैरेलल रेज आ रही है आपकी सारी की सारी कहाँ पे कन्वर्ज हो रही है? फोकस पे कन्वर्ज हो रही है। सिमिलरली दूसरे वैरायटी का जो लेंस होता है आपको पता ही है, कॉनकेव लेंस, है ना। कॉनकेव लेंस इस तरीके का होता है। इसका बेसिक नेचर क्या होता है? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग, वेरी गुड। तो इसके सामने जो भी रेज आती वो सारी इस तरीके से डाइवर्ज हो जाती है ना। जो भी रेज आती हैं वो सारी क्या हो जाती हैं? डाइवर्ज हो जाती। डाइवर्ज का मतलब दूर चली जाती। तो जब हम इनको पीछे एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे हमें कहीं फोकस मिलता है, ठीक है। दिस फोकस इज योर वर्चुअल फोकस। ये फोकस कैसा है? वर्चुअल फोकस। वर्चुअल क्यों है? क्योंकि हमने रेस को एक्सटेंड किया है पीछे की तरफ, ठीक है। रेस को पीछे की तरफ हमने एक्सटेंड किया है और उनका इंटरसेक्शन करवाया, तो हमें वर्चुअल फोकस मिला। अब ये जो रेज है ये आपकी रियल रेज है। बेटा माइक ऑफ कर दो। तो किसका माइक ऑन है? माइक ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो ये जो रेज हमें दिखाई दे रही ये रियल रेज है। तो रियल में इनका इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये आपका रियल फोकस है। यस और नो? यस सर। ठीक है। इसके अलावा बाकी टर्मिनोलॉजीज लगभग सब सेम है। जैसे कि हम मिरर में भी फोकल लेंथ पढ़ते थे। फोकल लेंथ क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, मिरर में क्या होता था? डिस्टेंस बिटवीन व्हाट? फोकस एंड पोल। फोकस एंड पोल। तो लेंस में क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ठीक है। हमेशा सेंटर से लेके जो फोकस पॉइंट तक का डिस्टेंस रहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। सेंटर से लेके इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे लाई करेगा, तो इसकी फोकल लेंथ ये हो जाएगी। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है। अब दो तरह के फोकस होते हैं, देखो, एक तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और एक सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अब ये दो क्या होते हैं इसको समझो। फोकस तो मैंने आपको बता दिया। नाउ टू वेराइटीज ऑफ फोकस आर देयर। वन इज योर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस and another is your second principal focus. तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? सपोज हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और फोकस से कोई रेस पास हो रही है ना। फोकस से कोई रेज अगर पास हो रही है तो वो हमेशा पैरेलल हो जाएंगी। टकराने के बाद कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएगी, है ना। तो ये फोकस पे जो ये प्लेन बनता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे जो प्लेन बनेगा इस प्लेन को हम बोलते हैं फोकल प्लेन। हालांकि आपको यहाँ पे एक लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर इसको इमेजिन करोगे तो अंदर की साइड आपको एक ऐसा प्लेन दिखाई देगा जो फोकस से पास होता है। यस, ये हमारा होता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ये फोकल लेंथ है और इस फोकस को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस।
ऐसा ही आपका कॉनकेव लेंस में भी होता है। कॉनकेव लेंस की अगर मैं बात करूं तो कॉनकेव लेंस में जो आपकी रेज बेटा पास हो रही हैं, जो रेज हमारी पास हो रही हैं, सपोज करो ये डाइवर्जिंग रेज आई, तो ये डाइवर्जिंग रेज जो आएंगी ये पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। जो भी डाइवर्जिंग रेज यहाँ से आ रही है ये सारी की सारी कैसे हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहाँ पे जो फोकस बनेगा, यस स्क्रीन पर एंड वॉइस इज कट। वॉइस कट हो रहा है, कितनों को वॉइस कट होता दिखाई दे रहा है? यस मेरे ख्याल से वॉइस पूरा आ रहा है बेटा। आप में से कितनों को वॉइस का दिक्कत आ रहा है? सर वॉइस कट नहीं हो रहा। नहीं हो रहा ना? सेम सर। स्क्रीन दिखाई दे रहा है, यस वॉइस भी आ रहा है। यस यस। तो बेटा ये शिव मिस्त्री आपका नेटवर्क बेटा एक बार चेक करो तो। सर यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है। कहाँ पे बैठे हो आप? सर लाइट का यू है उसके लिए नहीं है पूरे शहर। तो बेटा आपकी आवाज़ तो मुझे बहुत अच्छे से आ रही है, मुझे तो आपकी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है। तो आपको भी मेरी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए फिर। चलो आ जाओ सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे। सेकंड प्रिंसिपल फोकस में क्या होता है, अगर हमारी रेज मान लो पैरेलल आ रही है, ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये रेज हमारी पैरेलल आ रही है, तो ये कन्वर्ज हो जाएंगी जिस फोकस पे, उस फोकस को हम बोलते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। जनरली हम हमेशा सेकंड प्रिंसिपल फोकस का यूज करते हैं। बात समझ आ रही है आपको? और ये हमारा फोकल प्लेन है। जनरली हम जिस फोकस का यूज करते हैं वो होता है हमारा सेकंड प्रिंसिपल फोकस। मैक्सिमम हम यूज सेकंड प्रिंसिपल फोकस का ही करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस का यूज बहुत कम है। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि उसको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं और इसको सेकंड प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। अब सपोज करो हमारा लेंस कॉनकेव है, तो कॉनकेव लेंस से जो आपकी रेस पास होंगी वो हमें पता ही है डाइवर्स होनी ही होनी। जो पैरेलल रेज होंगी वो डाइवर्स होनी है। अब डाइवर्स होंगी तो इसको आप एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे जो आपका फोकस बनेगा, इसी फोकस को हम सेकंड प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो दिमाग में हमेशा ये लेके चलो कि 99% हम इसी का यूज़ करेंगे, सेकंड प्रिंसिपल फोकस का। जितने भी क्वेश्चंस आपके होंगे लगभग सेकंड प्रिंसिपल फोकस से ही सॉल्व हो। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस खाली मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, इसके बाद आता है अपर्चर ऑफ लेंस। जैसे हम मिरर में पढ़ते थे, मिरर में हम अपर्चर किसको बोलते थे? व्हाट डू यू मीन बाय अपर्चर? Yes. It is a region in the mirror which exposed to the incident ray. Which is exposed to the incident ray. मिरर का वो रीजन जो इंसिडेंट रे को एक्सपोज है। जैसे आपका ऐसा कॉनकेव मिरर होता था तो ये पूरा रीजन आपका इंसिडेंट रे को एक्सपोज होता था। ठीक है, तो इसको हम बोलते थे अपर्चर। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा अपर्चर होता है। सिमिलरली अगर मैं लेंस की बात करूं तो लेंस में भी जितना पार्ट हमारा एक्सपोज होगा इंसिडेंट रे को, है ना, वो हमारा पूरा अपर्चर कहलाएगा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना बेटा हमारा कर्वेचर वाला, ये पूरा का पूरा एक्सपोज होता है, देखो। ठीक है, तो ये हमारा अपर्चर कहलाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से बेसिक टर्म सब आपको पता ही है, इन पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अब हम डिफरेंट केसेस सारे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस के केसेस पढ़ते हैं और फिर कॉनकेव लेंस के केसेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। सपोज करो हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी? पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के सारे केसेस पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये हमारा सपोज करो लेंस है एंड ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है।
द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब रेस कैसी आएंगी? पैरेलल। पैरेलल आएंगी। बिल्कुल सही जवाब। तो कन्वर्स कहाँ पे होंगी? फोकस। कौन से फोकस पे? F2। F2। F2 क्या मतलब? सेकेंड प्रिंसिपल पॉजिटिव फोकस। ठीक है। अच्छा, तो बेटा आप इमेज पे कमेंट करो कि इमेज कैसी बन रही है। पॉइंट साइज। पॉइंट साइज इमेज। पॉइंट साइज एंड रियल। पॉइंट साइज एंड रियल, वेरी गुड। अच्छा, ये कहाँ पे यूज होता है? जब हमें इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट कोई देखना है और हम लेंस में उसको देख रहे हैं और हमें छोटा सा दिखाई दे रहा है, तो ये प्रिंसिपल पता है आपका कहाँ पे यूज होता है? ये प्रिंसिपल यूज होता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में। टेलीस्कोप्स। जब हमें दूर के चांद, सितारे, प्लैनेट, सपोज करो हमें जुपिटर को देखना है, तो जुपिटर से जो रेज आ रही है बेटा वो इन्फिनिटी से ही आ रही होंगी, और फिर हम उसको लेंस जब लगा के देखेंगे तो हमें छोटा सा जुपिटर दिखाई देगा। अब इतना तो नहीं, जुपिटर तो कितना बड़ा होता है, और अब जब हम उसको टेलीस्कोप में देखेंगे तो हमें छोटा सा दिखाई देगा। तो ये जो प्रिंसिपल यूज होता है वो कहाँ पे यूज होता है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स में। तो टेलीस्कोप में ये कंसेप्ट हमारा यूज होता है जब हमें बहुत बड़े प्लैनेट को देखना है और हम उसको पॉइंट साइज करके देखेंगे तो हमें दिखाई देगा। ठीक है, सेकेंड केस पे आते हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस के। सपोज करो हमने ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड 2f1। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और नोटिस आपको करनी है कि मिरर में हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था ना, जैसे पता है आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है ना? जैसे मिरर में हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, वैसे यहाँ पे हमारा हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह क्या लिखते हैं? 2f लिखेंगे। क्या लिखेंगे? f1 और 2f1। हालांकि मतलब दोनों का सेम ही होता है, लेकिन हम जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं लेंस में वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह क्या यूज करते हैं? 2f1। अगर मिरर होता तो हम यहाँ पे c लिखते, लेकिन लेंस है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स ऑफ f1। अब सपोज करो हमने ऑब्जेक्ट हमारा 2f1 के पीछे रख दिया, तो अब हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी? This is our optical center. This is principal axis. This is our f2, right? तो देखो इमेज बनाते कैसी इमेज बनेगी। तो जो रे पैरेलल पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहाँ पे कन्वर्ज होगी? फोकस F2। F2 पे, वेरी गुड। और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो कहाँ पे, वो कन्वर्ज होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, सीधी चली जाएगी। तो वो रे आपकी सीधी चली जाएगी। तो इन दोनों का जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, हमें इमेज बनाने के लिए मिनिमम कितनी रेज चाहिए? 2 रेज। 2 रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, है ना, वहां पे हमारी क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। अब बताओ इमेज का नेचर कैसा है? इन्वर्टेड रियल। इन्वर्टेड एंड स्मॉल है। स्मॉल दिखाई दे रही है क्या? Inverted real and larger than object। अब ये प्रिंसिपल हमारा कहाँ पे यूज होता है? F2 और 2f2 के बीच में बनेगी आपकी इमेज। ठीक है, पोजीशन भी आपको पता होनी चाहिए। F2 और 2f2 के बीच में बनेगी। ठीक है, ये प्रिंसिपल हमारा कहाँ पे यूज होता है? कैमरा में। आपने देखा होगा कैमरा में जब हम स्क्रीनशॉट लेते हैं या फोटो खींचते हैं, ऑब्जेक्ट आपका पीछे रखा गया होता है और हम दूर से इमेज लेते हैं उसकी। यस, कैमरा में जब आप फोटो खींचते हो तो दूर के ऑब्जेक्ट की जब फोटो खींचते हो तो उसकी इमेज इस तरीके की बनती है। ठीक है,
अब सपोज करो आपने ऑब्जेक्ट को रखा 2F1 पे, तो 2F1 पे रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी? ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा? ये हमारा F1 और ये हमारा 2F। सपोज करो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा, तो अब इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? At 2F2. एट 2F2, है ना। देखो बिल्कुल सिमिलर केस है ना, जैसे हम मिरर में पढ़ चुके थे मेरे ख्याल से, आप लोग बिल्कुल सिमिलर केस Yes. वैसे ही केसेस है यहाँ पे भी, खाली हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर बस रिप्लेस हो गया किससे? 2F1 और 2F2 से, तो हमारी इमेज इधर कहीं बन जाएगी। अब इसके साइज में कोई चेंज आएगा? No. नहीं आएगा, बिल्कुल सेम साइज की इमेज बनेगी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये रे आपकी ऐसे पास हो गई, और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो सीधी की सीधी चली जाएगी, है ना। तो साइज में कोई भी चेंज आपका, ये रे मैंने क्या बना दिया, ये पेन उल्टा चल गया लगता है, साइज में आपका कोई भी चेंज नहीं आएगा। मुझे पता है ना, रे डायग्राम आप लोग बना दो, इसके साइज में कोई भी चेंज नहीं आएगा, मतलब एग्जैक्ट इमेज बनेगी और इन्वर्टेड होगी। रियल होगी कि वर्चुअल होगी? रियल इमेज होगी, Real. है ना। अब ये प्रिंसिपल आपका कहाँ पे यूज होता है? ये प्रिंसिपल हमारा यूज होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की भी वैरायटीज होती हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब जो हम लैंड पे यूज करते हैं, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप अलग होता है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप अलग होता है, ठीक है। आपने देखा होगा वो मैन वर्सेस वाइल्ड वगैरह, डिस्कवरी वगैरह देखते हो कि नहीं? Yes, sir. देखते हैं. हाँ, तो उसमें जो वो टेलीस्कोप यूज़ करते हैं, जो लैंड के एनिमल्स को देखने के लिए, वाइल्ड लाइफ को स्टडी करने के लिए, तो वहाँ पे इस तरह का टेलीस्कोप यूज़ होता है, ठीक है। मतलब ज़्यादा दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं देखने हो। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड पे जो भी है आपका वाइल्ड एनिमल्स है और जो भी है उन सबको देखने के लिए, ठीक है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट केस पे, जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा F1 एंड F2 के बीच में। अब ऐसे ही बता दो आप, इमेज कहाँ पे बनेगी? Behind F2. बियॉन्ड 2F2, ठीक है। अच्छा, मतलब इमेज का साइज बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा ना, बना के देखो। Yes, sir. F1 और F2 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे, Reciprocity. और बिटवीन F1 एंड 2F1, F2 क्या बोल दिया मैंने, ये हमारा F1 है और ये हमारा 2F1 है। तो इसके बीच में हम जब रखेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट कैसा होगा? बड़ा मिलेगा, बियॉन्ड बनेगा ना, 2F2 के बियॉन्ड बनेगा, तो इमेज हमें बड़े साइज की मिलेगी। तो बड़े साइज की मिलेगी, तो ये प्रिंसिपल हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? आपने देखा होगा सिनेमा के जो प्रोजेक्टर्स होते हैं, सिनेमा हॉल गए हो कि नहीं गए हो? Yes, sir. तो सिनेमा में पिक्चर देखने में मज़ा आता है कि नहीं आता है? आता है सर. तो वहाँ पे जो प्रोजेक्टर्स बेटा लगे होते हैं ना, सिनेमा हॉल में जो प्रोजेक्टर्स लगे होते हैं, उनका यही प्रिंसिपल होता है। तो आपने देखा होगा थिएटर की जो सबसे लास्ट वाली सीट होती है, उसके ऊपर आपकी जो लाइट की रेज आ रही होती है प्रोजेक्टर से डायरेक्ट, है ना। तो वो जो स्क्रिप्ट होती है आपकी जो मूवी की, छोटे से बॉक्स में से उसकी रेज निकल के बड़े पर्दे पे, बड़ी स्क्रीन पे फॉल होती है और आपको फिर दिखाई देती है। कभी आपने हाथ लगाया है ऊपर से जो लाइट आ रही होती है प्रोजेक्टर के थ्रू, सिनेमा में जो प्रोजेक्टर है, कभी हाथ लगा के देखना, आपका स्क्रीन पे पूरा बड़ा सा हाथ दिखाई देगा, इतना बड़ा। वैसे कोई करता नहीं है, Yes, sir. जनरली कोई करता नहीं है, लेकिन आपके स्कूल में भी जो प्रोजेक्टर्स लगे होते हैं उसमें भी यही प्रिंसिपल होता है ना, छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके वो दिखाती है, ठीक है। मेरे ख्याल से कहा, अगर सपोज करो हमने फोकस पे रख दिया ऑब्जेक्ट को एट F1 एग्जैक्ट, तो इमेज कहाँ बनेगी? Infinity. इन्फिनिटी पे बनेगी। अब आप बता सकते हो ये प्रिंसिपल कहाँ पे यूज होगा?
अगर हमने F1 पे ऑब्जेक्ट रखा है तो हमारी इमेज कहाँ बन रही, इन्फिनिटी पे। ये प्रिंसिपल हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते बेटा सर्च लाइट्स में। जब हम किसी को ढूंढने निकलते रात में अंधेरे में, तो आपने देखा होगा ना, जो पुलिस मैन होते हैं या फिर जो कमांडोज होते हैं, नाइट में कहीं भी निकलते तो उनके पास सर्च लाइट्स होती हैं, कईयों के हेलमेट्स में लगी होती हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े इंजीनियर्स जब काम भी करते हैं तो उनके हेलमेट में भी एक लाइट लगी होती है ना। यस सर। तो वो लाइट बेटा एक फोकस पे ही होती है आपकी, एक तरह से आप मान लो फोकस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वहाँ से जो इन्फिनिटी पे आपकी इमेज बन रही है, लाइट रे वहाँ से बाहर निकल रही है दूर दूर तक। तो सर्च लाइट्स में ये प्रिंसिपल यूज़ होता है, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को सर्च करने निकलते हैं अंधेरे में, घने जंगल में, तो वहाँ पे सर्च लाइट्स में आप इस तरह का प्रिंसिपल यूज़ करते हो, ठीक है। अब सपोज करो हमने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया। अब स्पेशल केस आ गया, देखो जैसे कॉनकेव मिरर में मैंने आपको एक स्पेशल केस पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? यस। वैसे ही आपका कॉन्वेक्स लेंस में भी एक स्पेशल केस है, और वो स्पेशल केस यही है जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखोगे, बिटवीन F1 and optical center. वेरी गुड, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, Behind the mirror. बिहाइंड द लेंस, ठीक है। Lens. अब यहाँ मिरर नहीं है, लेंस आ गया, तो ये हमारा स्पेशल केस है ना। तो ये हमारा F1 है और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ पे आप कहीं ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज बना के देखो कैसे बनेगी, बिहाइंड ही बनेगी ना। इसको एक्सटेंड करोगे पीछे कहीं, यहाँ पे कहीं आपकी इमेज बनती हुई दिखाई दी। इस इमेज का नेचर कैसा होगा, Virtual and large. ये इमेज आपकी वर्चुअल होगी और एनलार्ज भी होगी। अब ये हमारा प्रिंसिपल कहाँ पे यूज होता है पता है आपको? ये प्रिंसिपल हम यूज करते हैं आपका मैग्नीफाइंग ग्लास जो है। मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है आपने? Yes. Yes. तो मैग्नीफाइंग ग्लास में जब आप किसी भी लेटर को पढ़ते हो तो वो बहुत बड़ा होकर हमें दिखाई देता है और सीधा सीधा ही दिखाई देता है, एनलार्ज होकर हमें सीधा सीधा दिखाई देता है, ठीक है। या फिर आप सिंपल माइक्रोस्कोप आपने कभी यूज़ किया हो, स्कूल्स में जनरली करवाते, लैब में पढ़ा होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप लैब्स में देखने को आपको मिल जाता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी हम जब किसी छोटे से पार्टिकल को या ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो हमें एनलार्ज होके दिखाई देता है, ठीक है। आप लोगों को एक्सपेरिमेंट कराया कि नहीं कराया मुझे नहीं पता। हमारे टाइम पे एक एक्सपेरिमेंट था ऑनियन पील का, 10th क्लास में हमने किया था। ऑनियन पील का एक एक्सपेरिमेंट था। एक था हमें लीफ का मतलब लीफ को हमने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया तो हमें स्टोमेटा दिखाई दिया था पूरा अच्छे से। स्टोमेटा तो आपको पता है ना कितना छोटा होता है, Yes. Yes, sir. है ना। स्टोमेटा का क्या फंक्शन होता है? Gases exchange. गैसेज एक्सचेंज। तो वो बहुत छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं जो हमें नेकेड आइज से दिखाई नहीं देते। तो माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर हमें दिखाई दे जाता है, ठीक है। और अगर सपोज करो हमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स देखने हैं तो उसके लिए कौन सा माइक्रोस्कोप यूज करते हैं हम? Compound microscope. नहीं, इसके लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी आता है, उसका मैग्निफिकेशन बहुत हाई होता है, कंपाउंड से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। सिंपल का मैग्निफिकेशन कम होता है, कंपाउंड का उससे ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा होता है। तो जो रिसर्च लेबोरेटरीज होती है ना हमारी, जो जैसे हमारा इसरो है, इसरो का नाम सबने सुना है? Yes. तो Yes, sir. बड़े बड़े जो वैसे BARC का नाम सुना होगा, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC आपने सुना होगा, इसरो का नाम सुना होगा। ये जो बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स हैं इंडिया में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है।
क्योंकि एटॉमिक लेवल पे जब हमें स्टडी करना होता है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम यूज़ कर। ठीक है। तो ये 6 के 6 केस आपको अपनी नोटबुक में बनाने हैं। कॉन्वेक्स लेंस के हमने 6 केसेस डिस्कस कर लिए, राइट? Yes. इसके अलावा Yes. कॉनकेव लेंस के 2 केसेस हैं, वो 2 छोटे छोटे केसेस हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये 8 डिफरेंट केसेस आपको अपनी नोटबुक में बनाने हैं। ठीक है। कॉनकेव लेंस के 2 केसेस हैं। अगर हमने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है ना, अगर हमने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कहाँ पे बनेगी? At F2, F1 पे बनेगी। F1 पे बनेगी बेटा। इसका बेसिक नेचर देखो, डाइवर्जिंग है। ध्यान से देखो, जब पीछे एक्सटेंड करोगे रेस को तो आपकी रेस यहाँ पे कहीं जाके मर्ज होगी F1 पे। ठीक है। और दूसरा केस इसमें क्या है, अगर आप अपना ऑब्जेक्ट F1 के पीछे रखोगे कहीं भी, मतलब ये हमारी कॉनकेव लेंस है, और अगर हम F1 के पीछे कहीं भी रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो हमारी इमेज कैसी बनेगी? यहाँ पे कहीं बनेगी बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। यस। ठीक है। तो ये दोनों केसेस हमारे कॉनकेव लेंस के हो गए। तो मेरे ख्याल से ये 8 केसेस हमें कंप्लीट करने हैं, आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करने हैं। 8 के 8 केसेस लेंस के, जैसे आपने मिरर के 8 केसेस बनाए थे वैसे आप लेंस के भी 8 केसेस बनाओगे। ठीक है। हाँ बेटा, अटेंडेंस एक बार ले लेते हैं। सब लोग प्रेजेंट तो हैं, एक बार रुक जाओ, अटेंडेंस सबकी ले रहा हूँ मैं, उसके बाद आपको क्लास की छुट्टी मिलेगी। कल बहुत सारे बच्चे खाली अटेंडेंस देके क्लास में से गुल हो गए। मैं नाम नहीं लूँगा, मुझे पता है कौन कौन थे। ठीक है। आप लोग समझदार हो ना, काफ़ी बहुत समझदार हो गए हो। हीर पटेल, Present sir. परमार रिया, ये तो आई नहीं थी। करनवी चौधरी, करनवी चौधरी नहीं है। हाँ देखो पकड़ी गई। टिशा, Present sir. हेतवी पटेल, Present sir. मैथिली पंचौली, करीना चौधरी, करीना भी नहीं है, मैत्री भी नहीं है। ख्याति, Present sir. नंद पटेल, ये तो आया नहीं था। हर्ष जी भी नहीं आया था, वत्सल भी नहीं आया था, हर्ष पागवाने भी नहीं। शिव मिस्त्री, ये भी नहीं है। कोमल चौधरी, अतुल्य जोसेफ, Present sir. कोमल चौधरी भी नहीं है। देखो ये पकड़ में आ गए ना, जो ये खाली अटेंडेंस देने आए थे। कृष्णा गामित, सॉरी अनूप चौधरी, Present sir. पलक चौधरी, Present sir. भाविनी पटेल, Present sir. धीरज गुप्ता। Present sir. बस ठीक है, मुझे पता चल गया कौन है वो। ऊपर के 3-4 बच्चे मैंने देख लिए। ये कल भी यही लोग Sir कोमल चौधरी है। कोमल चौधरी आई है। और सर रिच चौधरी सर, मैं लेट आया था, सॉरी। लेट आया था तो नाम बताना था ना बेटा। अरे तेरा तो नाम ही नहीं है बेटा। अच्छा है नाम, चलो ठीक है। सर है। चलो और कौन है बेटा? और किसका नाम नहीं आया अटेंडेंस में, जल्दी बताओ। करीना चौधरी। करीना चौधरी। तो बेटा जब आपका नाम अनाउंस हुआ था तब आप कहाँ पे थे? सर कॉल आया था। कॉल आया था इसलिए लीव हो गए थे मीटिंग से? हाँ सर, वो 2 मिनट का कॉल था इसलिए। कल भी आपने ऐसा ही किया था बेटा। मेरे को सब ऑब्जर्वेशन रहता है, ऐसा नहीं है, आप ये मत समझो। चलो ध्यान रखो बेटा। नेक्स्ट कौन है? हाँ सर। करनवी चौधरी, ये भी नहीं है मीटिंग में। चलो ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं। क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू सर।